हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी बच्चे, मैं तो आपको शुभकामनाएं दूंगी अपने नए साल के लिए। तो ये जो वीडियो मैं आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ, मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें इसको बेनिफिट हो जाए उनको, वही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। मेरा एम तो यही है कि मैं 9th 10th आपको दोनों कवर करूँगी, 9th एंड 10th क्लासेस सब्जेक्ट मैथ्स। मैं आज जो है 9th का चैप्टर 1 शुरू कर रही हूँ, नंबर सिस्टम। यू कैन सी नंबर ऑफ सब टॉपिक्स आर देयर। एक तो जनरली हो गया इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम इरेशनल नंबर्स लेंगे, फिर रैशनल नंबर्स लेंगे, देन रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। एक्चुअली वो आपका डिलीट हो चुका है, मैं उसका थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि कैसे होता है वो, बट दैट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डू। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ फॉर द रियल नंबर्स, देन लास्ट में हम उसकी समरी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगी जो प्रैक्टिस बेस पे रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स का एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी। उसमें क्या है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, को प्राइम्स, प्राइम्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं शुरू करती हूँ नेचुरल नंबर्स से, तो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? व्हेन यू स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to infinity। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे आपके लिए 1 2 3 4 so on up to infinity। देन होल नंबर अगर लेती हूँ तो आई हैव टू जस्ट इंक्लूड 0, 1 2 3 4 so on up to infinity। तो मतलब कि अगर मैं नेचुरल नंबर को लेती हूँ या होल नंबर्स को लेती हूँ तो ये तो एग्जैक्टली सेम है। उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा अगर आप देखोगे होल नंबर में 0 है, तो कोई भी आपसे पूछता है कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर एंड द होल नंबर, तो इट इज़ ओनली 0। जो बच्चा ये समझ पाता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, इट इज़ सिर्फ दैट इज़ 0। तो अगर मैं कभी कभी मुझे याद आता है जब मैं अपने बच्चों को कभी पूछती हूँ क्लास में कि मुझे बता भाई 27 अगर कोई नंबर है तो क्या वो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, तो बच्चा कभी नेचुरल नंबर बोलता है, कभी होल नंबर होता है। लेकिन अगर देखा जाए ये एक्सप्लेनेशन आपको ये समझा रही है कि कोई भी नंबर जो है वो नेचुरल भी है और होल नंबर भी है, बट अगर मैं काउंटिंग को कॉम्बिनेशन 0 के साथ कंबाइन करके लिखती हूँ तो वो उनको हम नाम देते हैं होल नंबर्स। उसके बाद मैं लेती हूँ इंटीजर्स। इंटीजर्स में ये सारे नंबर्स आ गए, सारे मतलब 0 भी है, 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, so on up to infinity once again। But now you have to take the negative numbers also, -1, -2, -3, -4, so on up to इन्फिनिटी। अब इसमें आपका ये इंटीजर्स आ गया। मैंने उसके बाद आपका जो नंबर नेक्स्ट नंबर लिखा है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस बोलो आप, तो इनकी डेफिनेशन अगर आपको डेफिनेशंस लिखनी है तो मैं आपके लिए नोट्स तैयार करूँगी, तो आई विल सेंड इट डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ PDF। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है अभी, जस्ट वी विल फोकस ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। रैशनल नंबर्स में कैसे डिफाइन करोगे? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अभी P/Q क्या होता है? बच्चा सोचता है भाई P/Q क्या है, बट दीज आर नथिंग, दीज आर इंटीजर्स इटसेल्फ वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एंड अगेन P/Q इज द आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो उसके बाद आ गया हमारा नंबर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 factors, that is if I take the example of 3, 7, 5 so on, तो इफ़ यू चेक द फैक्टर्स ऑफ दीज, देखा जाए तो फैक्टर्स की तो एक और आपका बनना चाहिए एक्सप्लेनेशन प्रॉपर। एक इसमें ये इट्स ऑल्सो ए गुड कॉन्सेप्ट। तो
आपने 8th में पढ़ा होगा फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर होता है एक ऐसा नंबर जो आपके नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी प्राइम नंबर के लिए 3 बोला है, तो मैंने कहा इसके फैक्टर्स क्या है, 3 and 1. These are the factors of 3. That is only 2 factors are there. So 3 से भी इसको completely divide होता है, 1 से भी completely divide होता है. So इन numbers को हम prime numbers कहते हैं. तो other than prime जो बाकी बचते हैं उनको composed कहते हैं. For example मैं लेती हूँ 3 के बाद क्या होता है 4. तो 4 के अगर मैं फैक्टर्स देखूंगी बेबी, देखो 4 भी है, इसका 2 भी है, 1 भी है, तो 2 से ज़्यादा हो गया. सो नाउ इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कंपोजिट नंबर्स. मैंने यहाँ पे एक छोड़ा कोप्राइम. कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF, आपने 8th में पढ़ा है ना, HCF LCM. व्हाट इज दिस HCF? हाईएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और LCM क्या होता है, LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. वेरी गुड. तो अब उसके बाद मेरे को HCF ऑफ 2 नंबर्स, अगर आपका HCF इज 1, अगर आपका HCF 2 नंबर्स का 1 आता है तो उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स. तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा. तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ. अब जो हमने अभी, मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत जितना भी कलेक्ट कर पाई हूँ या जितना मैंने आपको बता दिया, तो मैं अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस लिख रही हूँ. आपका टाइम बचाने के लिए थोड़ा बहुत मैंने लिख लिया है पहले. जैसे जो ये है पहला क्वेश्चन, ये आपका NCERT का ही क्वेश्चन है. एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर. अब आपको इस पर सोचना है. मैं आपको भी बता रही थी एग्जाम्पल में कि सारे होल नंबर और नेचुरल नंबर्स एक ही होते हैं, एक्सेप्ट उसमें ज़ीरो की जो है फ़र्क होती है. तो अब ये जो कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या ये ट्रू है? कैन वी राइट इट एज ट्रू और फॉल्स? क्या लगता है आपको कि ये यहाँ पे ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए? अब मुझे पता है आपको आंसर तो बिल्कुल सही पता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अभी मैंने आपको बोला था कि 0 इन दोनों का डिफरेंस है. अगर मैं 1 से शुरू करती हूँ तो सारे नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity तो इसमें है ही नेचुरल नंबर में, तो दैट मीन्स इट इज़ यस. लेकिन अब जो ये 0 की बात आती है तो 0 ने इसको डिफरेंट कर दिया. सो वी विल राइट इट इज फॉल्स ओनली बिकॉज ऑफ 0, क्योंकि 0 जो नेचुरल नंबर में नहीं है. तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर के लिए मैंने आपको क्या बोला कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q. ए नंबर व्हेन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q देन इट इज अ रैशनल नंबर. इंटीजर मैंने बोला ऑल नेगेटिव्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल, दिस इंटीजर्स. अब ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. देखो बेटा, इंटीजर में आपके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके बताती हूँ. इंटीजर में आपका नेचुरल नंबर भी आया, करेक्ट, नेचुरल नंबर्स भी आ गए इसमें. इंटीजर में आपके नेगेटिव्स भी आ गए, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, और इसमें होल नंबर्स भी आ गए. सारे होल नंबर्स भी आ गए. अब मैं आपको कह रही हूँ क्या ये होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स, क्या ये रैशनल नंबर्स है? रैशनल नंबर तो हम कहते हैं कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q. एंड p/q क्या है? दैट इज नथिंग, इट दे आर इंटीजर्स. ये तो इंटीजर्स है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमें पता है. तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, मैं कोई नंबर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 लिया, 4 लिया, -7 लिया, तो क्या ये रैशनल नंबर है? आपको लगेगा भाई इसमें तो q है ही नहीं, बट we can write divided by 1. You see, now these are in the form of p/q. So you will write yes. So क्या आएगा इसका आंसर? It is true. So you will write yes. Every integer is a rational number. So इसका एक और पार्ट है, every rational number is an integer. अब आपको यहाँ से ध्यान से सुनना है कि रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. अभी मैंने आपको क्या बोला? इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, और आपने क्या बोला? यस. अब मेरा क्वेश्चन है इसका रिवर्स, रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. अब आप थोड़ा और सोच के बताओ बेटा कि रैशनल नंबर क्या इंटीजर हो सकता है, यस और नो.
अगर आपका आंसर आता है yes तो you are wrong. अगर आपका आंसर आता है yes, but it should be no, because if I give you one example 3/7, 2/3, तो आप मुझे बताओ क्या ये इंटीजर में आता है? मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी इंटीजर की, ऑल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विद द नेगेटिव ऑफ देम. सो इनमें से तो कोई ऐसा नहीं, फ्रैक्शन तो मैंने बोला नहीं था. सो अगर हमारे रैशनल नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और नंबर लिया 3 लिया, -3, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर इज इंटीजर, बट 2/3 इज रैशनल नंबर, इट इज नॉट एन इंटीजर. सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको समझना है इट इज एब्सोल्युटली नो. तो यू विल से नो, ऑल द इरेशनल नंबर्स आर नॉट integers. So I hope this video helps you to understand some important points. तो मैं जो इस का जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगी उसमें एक्सरसाइज करेंगे, और बाकी के कुछ टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे. थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस.